आत्मीय स्वजन, एक छोटी सी कहानी से आज का विषय प्रारंभ करते हैं। वैसे आप में से अधिकतर लोगों ने यह कहानी सुनी है। उपनिषदों की कहानी है श्वेत केतु के जीवन की। श्वेत केतु यह बहुत उच्च दर्जे के साधक थे, ऋषि पुत्र थे। अनेक स्थानों पर जाकर उन्होंने विद्याध्ययन किया था, ज्ञानार्जन किया था और वे गुरु गृह में वापस आए। उनके पिता वे भी गुरु थे, उनके ऋषि थे। तो सामान्य रूप से जब चर्चा चल रही थी तो पिता पूछ रहे थे, तुमने इतना ज्ञानार्जन किया, इतने लोगों के विद्वत सभाओं में तुम उपस्थित हुए, तुम्हारी बहुत ख्याति हुई सर्वत्र, तुम्हारी उदो उदो हुई, तुम्हारे ज्ञान का लोहा भी सब लोगों ने माना, लेकिन क्या कभी तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठा कि वास्तव में ब्रह्म क्या है, वास्तव में सत्य क्या है? क्या यह प्रश्न तुम्हारे मन में कभी उठा? श्वेत को तो कहता है, मुझे ऐसा किसी ने कहा नहीं कि ऐसा भी कोई प्रश्न मन में उठना चाहिए। बोले क्या है? तो पिता कहते हैं, गुरु कहते हैं कि वह ब्रह्म ही सत्य है, वही सब कुछ है। उसी से सारे जगत की, इस सारे प्रपंच की, उस सारे ब्रह्मांड की निर्मित होती है और अंततः यह उसी में जाकर मिल जाता है। उसको समझ में तो बात कुछ आती है, लेकिन पूरे तरीके से समझ में नहीं आती है। वह कहता है, गुरुवर, हे पिताश्री, मतलब यहाँ तक बात आती है कि वह अपने पिता को माता कहता है, ज्ञान देने वाले, हे माता, इस प्रकार से संबोधित करता है। वह कहता है कि आप ही मुझे बताइए, आप थोड़ा इसका विश्लेषण कर, थोड़ा विस्तार से इसे मुझे बताइए ना। गुरु कहते, देखो, उत्तम तो यह है कि तुम साधना करो। बोले साधना? साधना तो मैंने बहुत की है, अब उसकी कहाँ आवश्यकता है? बोले नहीं, तुम्हें साधना करने की आवश्यकता है, तब तुम्हें पता पड़ेगा कि क्या सत्य है, क्या ब्रह्म है। तो ठीक है, वो जाता है साधना के लिए और कुछ समय के बाद साधना कर लौटता है। जब वह लौटता है, आकर कहता है कि यह अन्नमय शरीर जो है, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, यह अन्नमय शरीर ही सब कुछ है, यही ब्रह्म है, यही सत्य है। और जब समाप्त होता है तो सारा कुछ इसके साथ समाप्त हो जाता है, ऐसा वह कहता है। गुरु अर्थात पिता कहते हैं कि देखो, तुमने कुछ तो जाना, लेकिन अभी पूर्ण सत्य तुमने नहीं जाना। पूर्ण सत्य जानने की जरूरत है। बोले अब और क्या जानने का रह जाता है? तो जानने के लिए तो बहुत है। उसके लिए क्या करना है? साधना। स तपो तप्यत स तपस तप्वा, तुम पुनः जाओ, तपो, साधना करो। वह पुनः जाता है और साधना करता है। साधना करने के बाद कुछ समय के बाद वह लौट कर आता है और अपने गुरुदेव को कहता है कि मुझे पता पड़ गया वास्तविक सत्य क्या है। गुरुदेव पूछते, क्या है? बोले, ये जो अन्नमय शरीर है, यह सब कुछ नहीं है। इस शरीर को चलाने वाला और कोई तत्व है, और वह तत्व है प्राण। तो यह प्राणमय कोश की वह बात करता है। यह ऊर्जा, यह जीवनी शक्ति, यह वाइटल एनर्जी, वाइटल फोर्स, यह इस शरीर को चलाता है, इस शरीर को नचाता है। इस शरीर की सारी यंत्रणाएं उसके कारण काम करती हैं, सारी इंद्रियां उसी से शक्ति प्राप्त करती है और फिर इनका व्यवहार होता है। गुरु कहते हैं, तुमने बहुत कुछ जाना, लेकिन अभी भी पूर्ण नहीं जाना। पूर्ण नहीं जाना, यही तो सब कुछ है कि यह शरीर उस प्राण में समाहित हो जाता है और प्राण उस सत्य में, उस ब्रह्म में विसर्जित हो जाता है। इसके साथ सारा समाप्त होता है।
बोले लेकिन इसके बाद भी कुछ है क्या, यह देखना चाहिए। बोले अब क्या देखने की जरूरत है, नहीं नहीं देखना चाहिए। बोले क्या करना है, साधना। स तपस्तप्त्वा, पुनः जाओ तपश्चर्या करो, साधना करो। वह पुनश्च जाता है, कुछ समय साधना करने के बाद लौट कर आता है, और लौट कर आने के बाद वह गुरु को कहता है, मुझे इस बात का पता पड़ा कि कभी कभी यह जो प्राण है, जो शरीर को नियंत्रित करते हैं, यह कभी कभी विशृंखल हो जाते हैं, कभी कभी उछल कूद मचाते हैं, कभी कभी इनका प्रवाह ठीक नहीं रहता है, कभी कभी तो ठीक रहता है। तो इसके पीछे का जो तत्व है, वह तत्व यदि ठीक से काम न करे, या वह यदि विचलित होता है, तो यह प्राण विचलित होते हैं, और वह तत्व है मन। या मन ही इस जगत की उत्पत्ति का कारण है, ऐसा वह बताता है। तो मन और गहरा है, जो प्राण को संचालित करता है, और प्राण शरीर को इंद्रियों के माध्यम से संचालित करता है। इसलिए मन ही सब कुछ है, और मन से आगे कुछ नहीं, ऐसा वो डिक्लेरेशन कर देता है। गुरु कहते हैं, देखो तुमने प्रत्येक बार साधना करी और तुम्हें नई खोज करके तुम आए, नया अनुसंधान तुमने किया, तुम्हें नई जानकारी मिली, तो यही सब कुछ है, यही फाइनल है, यही अंतिम है, यह निश्चित है क्या। बोले क्या करना उसके लिए, तो फिर साधना। वह पुनः जाता है, पुनः तपता है, तपश्चर्या करता है, ध्यान आदि से साधना करके कुछ समय के बाद लौटता है। और जब वह लौट कर आता है, पुनः गुरु को कहता है, लेकिन कभी कभी भावनाएं विशृंखल हो जाती है, संकल्प विकल्प बहुत जोर मारते हैं, कभी कभी अंदर से चित्त की ऐसी स्थिति होती है कि जिस कारण मन विचलित होता है, और मन जब विचलित होता है तो प्राण विचलित होते हैं, प्राण विचलित होता है तो शरीर अपने धर्म या अपने जो व्यवहार है वो ठीक से कर नहीं पाता। इसलिए इस मन के पीछे जो सूक्ष्म तत्व है, वह विज्ञानमय कोश, वह सब कुछ है, वही विशेष है, उसी के कारण ये सारा संचालित होता है। इसी के कारण इस जगत की निर्मित है, और अंत तगत्वा यह विज्ञानमय कोश में ही सारा कुछ समाहित हो जाता है। यही विज्ञानमय कोश ब्रह्म में जाकर विसर्जित हो जाता है, लय हो जाता है। तो विज्ञानमय कोश सब कुछ है, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा वह कहता है। गुरुदेव कहते हैं, लेकिन इसे पक्का करो कि यही है ना, कि इसके आगे भी कुछ है। तो क्या करना, वही करना, पुनश्च साधना। वह जाता है, साधना में लीन होता है, किसी पेड़ के नीचे बैठकर जब वह साधना में लीन होता है, अनेक दिनों तक गुरु पिता इंतजार करते हैं, लेकिन यह लौटता नहीं है, यह वापस नहीं आया, इसकी क्या स्थिति है, कहाँ है ये, देखने के लिए पिता इसके गुरु निकलते हैं। और जब जाते हैं तो देखते हैं कि वह एक पेड़ के नीचे अत्यंत शांत मनस्थिति में, समाधि अवस्था में वह लीन है, और उसके मुंह से केवल शब्द निकल रहे, अहमन्नमहमन्नमहमन्नम् अहमस्मि प्रथमजारुतास्मि य एवं वेद इत्युपनिषत्। उसके मुंह से जो शब्द निकलते हैं, हावू, ओ प्रचंड, ओ भव्य, ओ दिव्य। जैसे कभी कभी हमारे सामने कोई अच्छी चीज आती है, कोई अच्छा दृश्य हम देखते हैं, जब हम हिमालय की तरफ जाते हैं, प्रतिवर्ष जाता हूँ, पिछले अक्टूबर में भी गया, तो कभी कभी कहीं इंद्रधनुष्य दिखाई पड़ेगा, कहीं सुंदर झरना दिखाई पड़ेगा, कभी कभी नदियों की कलकल होती हुई और एकदम से धारा वहां पर दिखाई पड़ेगी, बड़ी सुंदर सी, मुंह से एकदम से शब्द निकलते हैं जो साथी जाते हैं, आ वाह 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 वाह, ऐसे शब्द निकलते हैं। ऐसे ही शब्द वह भीतर की अवस्था के कारण उसके मुंह से निकल रहे हैं, और वह हावू। इन दिनों जब कोई बहुत अच्छी आइसक्रीम किसी को देता है, कोई अच्छी गिफ्ट देता है बर्थडे पर, वाह बच्चे कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यह अभिव्यक्ति भी वैसी ही है। उस दौरान गुरु
उसको कहते हैं वह ब्रह्मा, वह तुम ही हो, तत्वम असि। हे श्वेत केतो, तत्वमसि। यह एक ब्रह्म वाक्य है, तत्वमसि। हे श्वेत केतो, तुम वही हो। ऐसा कहते ही श्वेत केतु की समाधि लग जाती है और वह पुनः गुरु के पास वापस आने की आवश्यकता उसको नहीं रहती है और उस अवस्था में, समाधि अवस्था में वह लीन हो जाता है। यह जो समाधि अवस्था है, इसी समाधि अवस्था को पतंजलि महामुनि योग कहते हैं। इस समाधि अवस्था तक पहुंचने का, जाने का जो मार्ग है, उस मार्ग को भी योग कहते हैं। और वह जो स्थिति है, वह योग की चरम स्थिति, परमावस्था, आनंद की अनुभूति जिसमें होती है, वह यह स्थिति है, ऐसा कहा गया है। यदि श्वेत केतु के जीवन में यह घटित हो सकता है, तो हमारे जीवन में भी यह घटित हो सकता है। उस आधार पर आज हम वह योग क्या है, इसको देखने का प्रयास करते हैं। पतंजलि महामुनि ने यह दूसरे सूत्र में बता ही दिया है। पहला सूत्र अथ योगानुशासनम, हम लोगों ने कल देखा। अब योग का अनुशासन, योग के डिसिप्लिन, योग का मार्ग, क्योंकि स्थूल शरीर से अब तक जो कुछ भी हमने किया उससे हटकर, क्योंकि उससे हमें वह सुख, चिरंतन, स्थायी, शाश्वत, वह आनंद की अवस्था मिली ही नहीं। कभी मिली तो जरा सी मिली। सुख ते जबाए बड़े, दुख पर्वताए बड़े, ऐसा तुकाराम महाराज कहते हैं। ऐसा हमने से प्रत्येक के जीवन में हुआ है। तो वह स्थायी हो, शाश्वत हो, इसके लिए अब हम सूक्ष्मता की तरफ जाएंगे और हम अंतःकरण की तरफ और हम अंदर की तरफ अपनी अंतर यात्रा आरंभ करेंगे। वह अंतर यात्रा आरंभ करने के लिए पहला सूत्र पतंजलि महामुनि देते हैं, कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? तो चित्त की वृत्तियों का निरोध। योग की समग्रता से अतिशय सुंदर और अति कम शब्दों में यदि कोई परिभाषा ऐसा यदि हम कह सकते हैं, तो वह योग चित्त वृत्ति निरोधा यह है। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध है। यह बातें थोड़ा सा आगे हम देखेंगे, लेकिन पहले योग क्या है यह देखने की आवश्यकता है। अन्यान्य शास्त्र, विभिन्न शास्त्र भारत में निर्मित हुए, कहते हैं योग के संबंध में 83 शास्त्र उपलब्ध है। 83, 83, जिसमें योग की अवधारणा यह बताई गई है, चर्चित है। ऐसे 83 शास्त्र है। 20-25 के नाम तो कल परसों में आपके सामने यहाँ पर मैं रख ही दूंगा। कहने का तात्पर्य है कि अनेक शास्त्र, भगवद गीता, महाभारत, पुराण, उपनिषद, वेद और हिरण्यगर्भ द्वारा जो दिया गया, वह तो अभी विलुप्त हो गया है, वह तो अभी अस्तित्व में नहीं है। लेकिन आगे चलकर पतंजलि महामुनि ने उस पर भाष्य लिखकर, उस पर यह इस शास्त्र की रचना कर वह हमें देने का प्रयास किया है। उसके बारे में हम जानते हैं। जैसा पतंजलि महामुनि ने योग चित्त वृत्ति कहा है, वैसा ही योग वशिष्ठ में एक वाक्य आया है परिभाषा के रूप में। हम उसको देख सकते हैं योग के संबंध में। जब प्रभु रामचंद्र के मन में निवृत्ति मार्ग का एक ऐसा लगा उनको कि इस मार्ग पर चलना चाहिए, और ये राजकाज, ये सब सारी बातें ये मेरे बस की नहीं है, या मैं नहीं करना चाहूंगा, ऐसा जब वे अपने गुरु को कहते हैं, तो गुरु उनको उपदेश देते हैं। वशिष्ठ मुनि वह उपदेश जो दिया है वह संग्रहित है योग वशिष्ठ इस ग्रंथ में। उसमें एक वाक्य है, योग मन प्रशमनोपाय इत्यभिधीयते। योग क्या है? मन को प्रशमित करने की युक्ति है। योग मन को प्रशमित करने का मार्ग है। योग मन को प्रशमित करने की टेक्नोलॉजी है। योग मन को प्रशमित करने की मेथड है, साइंस है। इस अर्थ से वे बताते हैं योग मन प्रशमनोपाय इत्यभिधीयते कहलाता है। क्या है प्रशमित अवस्था? प्रशमित अवस्था जैसे सागर है, निरंतर लहरें
पर उठती है और खूब गर्जन करती है। ऐसा ही हमारे अंदर भी खूब गर्जन करते हुए हमारी भाव भावनाएं निरंतर उठती रहती है। उसको शांत करना। कुछ कुछ जगह पर सागर बहुत शांत होता है। आप रामेश्वरम में जाइए, रामेश्वरम का सागर एकदम शांत दिखाई पड़ेगा। आप काफी अंदर तक उसके अंदर जा सकते हो पैदल चलते हुए पानी में, और पानी धीरे धीरे 2-4 इंच ऐसा बढ़ता हुआ जाता है और आप लगभग आधा किलोमीटर अंदर तक जा सकते हो। लेकिन दूसरी जगह पर कन्याकुमारी में इतनी रो रो करती लहरें उठती है, तो उस सागर में आप चल नहीं सकते। तो ये जो सागर की शांति है, यह उसकी प्रशमित अवस्था है। कोई कोई झील एकदम शांत होती है। ऐसा ही हमारी मनस्थिति का होना चाहिए। वह करने की जो युक्ति है, वह करने की जो प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया योग कहलाती है। इस युक्ति का क्या अर्थ है? गुरुजी डॉक्टर नागेंद्र जी इस बात को बताते थे। बोलते थे एक साइंटिस्ट था, वह पूर्व में तो लोगों को पता नहीं था कि वह साइंटिस्ट थे। वह किसी मिल में या किसी कारखाने में काम करता था, लेकिन लोग जब देखते थे उसको, उसके जो सुपरवाइजर्स वगैरह वहां से चक्कर लगाते थे, ये एक स्टूल पर बैठा हुआ है और ये सो रहा है और उसका मशीन का काम चल रहा है। लोगों को तो समझ भी नहीं आता। उसको ज्यादा काम वो देते जाते थे, लेकिन वह काम अपना कम समय में कर लेता था और खूब आराम से कुर्सी पर बैठकर, स्टूल पर बैठकर डुलकियां लगाता था और सोता था। बाकी सब लोगों को बड़ी चिड़ सी छूटती थी। एक दिन उसके सुपरवाइजर ने उसको पूछा, तुम ये क्या करते हो, तुमने क्या किया है कि जिसके कारण तुम अपना काम बहुत कम समय में कर लेते हो और सहजता से हो जाता है, बाकी लोगों से ज्यादा काम तुम करते हो, तुम तो हमें जब तक बैठे हुए दिखाई पड़ते हो, क्या बात है? उसने कहा, वो जो व्हील था जो घूमता था, उसमें एक कील उसने ऐसी लगा दी थी कि जिस कील के कारण वह व्हील स्वतः अपने आप घूमती थी और जिसके कारण यह आराम से बैठा था। वह युक्ति, जिस युक्ति के कारण वह व्हील स्वतः ही घूमता था, उस युक्ति को कहा गया है योग। तो योग वशिष्ठ में वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र को उपदेश देते हुए क्या कहते हैं? योगः मनः प्रशमनोपायः इत्यभिधीयते। थोड़ा अपन जल्दी जल्दी चलने का प्रयास करेंगे। आज इस विषय को यहीं पर समाप्त करेंगे, मतलब आज समाप्त करेंगे। योग की कुछ परिभाषाएं भगवत गीता में आई। जैसे कल किसी ने प्रश्न पूछा था, योगः कर्मसु कौशलम, आध्यात्मिक दृष्टि से प्रयास पूर्वक जो एकाग्रता साधी जाती है और जिसके कारण आपके कार्यों में, आपकी मनस्थिति में उत्कृष्टता आती है, वह एकाग्रता है, वह कुशलता है। तो योगः कर्मसु कौशलम, ऐसी एक बात भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को उपदेश देते हुए आती है, और वह है समत्व योग उच्यते। समत्व की अवस्था, संतुलित अवस्था, ए बैलेंस स्टेट ऑफ पर्सनैलिटी। जैसे मान लीजिए किसी के हाथ में तराजू है, तराजू के दोनों पल्ले एक समान है, वह जो अवस्था है, वह अवस्था समत्व की अवस्था है। भगवत गीता में एक और वाक्य आता है, वह बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवत गीता में एक और वाक्य आता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम योग संज्ञितम। हाँ, वो फोन गिर गया था। हाँ मनोज। हाँ सुनाई पड़ रहा है। हाँ, हाँ। तो वह वाक्य कहता है भगवत गीता में, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संज्ञितम। वह विद्या जो दुख के साथ निरंतर हमारा संयोग हो रहा है, उससे वियोगित कर देती है, उस विद्या को योग ऐसा भगवत गीता में कहा है। तम विद्या, ऐसी विद्या जो दुख के साथ निरंतर संयोग होता है, उसे तम विद्या दुख संयोग वियोगम,
योग सौंदितम, और यह बहुत जरूरी है कि दुख के साथ हमारा वियोग हो। क्या हो गया? क्या हो रहा है? हाँ, पता नहीं फोन। वो इम्बैलेंस हो गया होगा थोड़ा, कोई बात नहीं। हाँ, तो उस विद्या को योग, ऐसा भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं। अर्जुन को उपदेश देने की जरूरत क्या पड़ी लेकिन, क्योंकि अर्जुन की स्थिति जो है वह देखिए आप, कि अर्जुन की स्थिति कैसी थी। अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में जब अपना रथ ले जाने के लिए कहते हैं, और भगवान कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य उनका रथ स्थापित करते हैं। सेनयोरुभयोर मध्य रथम स्थापयाम्यच्युत, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में आप स्थापित करिए। भगवान कृष्ण ले जाते हैं, शंख फूके जाते हैं, रणभेरी, उतारी आदि आदि जो वाद्य, पणवानक, गोमुख आदि आदि फूके जाते हैं, और उसका तुमुलो नादहा, भयानक, मतलब भय पैदा करने वाला, उत्पन्न करने वाला, थरकाप करने वाला ऐसा ध्वनि वहां पर होता है। और भगवान कृष्ण को अर्जुन कहते हैं कि मैं इन लोगों को देखकर, दोनों सेनाओं के लोगों को देखकर, इधर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इधर मेरे भाई, सगे, सोहरे, चुलते, मामे, काके, सारे मित्र आदि खड़े हैं। इधर 11 लाख, 11 अक्षौहिणी, लगभग 14.5-15 लाख सेना खड़ी है। इधर 7 अक्षौहिणी, लगभग 11 लाख सेना खड़ी है। और इतनी सेना का आपस में युद्ध होगा, उनका टकराव होगा, और अनेक लोग उसमें मारे जाएंगे, समाज की बहुत बड़ी हानि होगी। तब भगवान कृष्ण उनको उपदेश देते हैं। भगवान कृष्ण उपदेश देते हैं, वह उपदेश भगवत गीता के माध्यम से आया है। और इसलिए ऐसी विचलित अवस्था में अर्जुन की भगवान कृष्ण जो देते हैं वह योग देते हैं। और गीता के 18 अध्याय, उसके 18 भिन्न भिन्न नाम, और उस उपदेश के द्वारा अर्जुन की मनस्थिति शांत होती है। और अंततोगत्वा अर्जुन कहते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान मयाच्युत, हे अच्युत, तुम्हारे प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति प्राप्त हुई, और अब मुझे क्या करना है यह मुझे स्पष्ट मालूम हुआ। आप आदेश करो, मैं वैसा करूं। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। और भगवान कृष्ण कहते हैं, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, उठो और युद्धाय कृत निश्चय, कृत निश्चय होकर युद्ध करो। अर्जुन को भगवान कृष्ण योग का उपदेश देने के पश्चात यह कह सकते हैं कि तुम युद्ध करो। तो हम सब लोग भी जीवन संग्राम में विभिन्न परिस्थितियां, विभिन्न निराशाएं, घबरा देने वाली कठिन प्रसंग हम सबके जीवन में आते हैं, और हम भी घबराते हैं। ऐसे समय हमारे जीवन में क्या उपयोगी होगा, क्या होना चाहिए, हमारी अंदर आंतरिक स्थिति कैसी होनी चाहिए, तो योग की होनी चाहिए। जब तक यह स्थिति नहीं होगी, हम उन संकटों का, उन कठिन प्रसंगों का, उन घटनाओं का अच्छे से सामना कर नहीं पाएंगे। और इसलिए योग को अपने जीवन में लाने की आवश्यकता है। तो वह स्थिति उत्पन्न करने का मार्ग, प्रक्रिया जो है वह योग है, ऐसा भगवान कृष्ण भगवत गीता के माध्यम से, और फिर विभिन्न स्थानों पर अलग अलग शब्दों के द्वारा भी यह आता है। मैं कुछ बातें आपको पढ़कर सुनाता हूँ जो योग के संबंध में आई है। उदाहरण के लिए, घेरंड संहिता में आता है योग समाधि। घेरंड संहिता यह भी एक शास्त्र है, जैसे पातंजलि योग सूत्र है, ठीक वैसा ही घेरंड संहिता है। और उसमें
समाधि की स्थिति ही योग है, योग समाधि ऐसा कहा गया है। कठोपनिषद कहता है ताम योग इति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम। यह कठोपनिषद का वाक्य है। इंद्रियों को स्थिर करने की विद्या को योग कहते हैं। जो जोड़ता है उसे योग कहते हैं। युज्यते अनेन इति योगः। युज इस धातु से योग शब्द बना है, जैसा कि कल हम लोगों ने बात करी थी। तो युज्यते अनेन इति योगः। श्री योगी अरविंद जी कहते हैं सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया योग है। व्यक्तित्व का विकास शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर और आध्यात्मिक, इन पांचों स्तरों पर व्यक्तित्व का विकास या चहुमुखी विकास जिस प्रक्रिया से होता है उस प्रक्रिया को योग कहते हैं, ऐसा योगी अरविंद जी कहते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं विकास की गति में तीव्रता योग से संबंध है। पशुवत मानव से सामान्य मानव की ओर, सामान्य मानव से महामानव की ओर, महामानव से दैवी मानव की ओर और दैवी मानव से देवत्व की ओर, अर्थात नर से नारायण की ओर विकास योग से संभव है, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। विभिन्न शास्त्रों में भी कुछ बात आई है। युजिर योगे सिद्धांत कौमुदी कहती है, युज समाधव सिद्धांत कौमुदी कहती है, युज संयम ने संयम करना मन का, या जिससे संयम होता है वह अवस्था योग की है, जोड़ने की है, ऐसा सिद्धांत कौमुदी यह शास्त्र कहता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं योग सांख्य का ही क्रियात्मक रूप है। योग विश्व के सभी धर्म, संप्रदाय, मतांतरों के पक्षपात और तर्क वितर्क से रहित सार्वभौम धर्म है, जो तत्व अर्थात आत्मा का ज्ञान स्वयं के अनुभव द्वारा प्राप्त करना सिखलाता है और साधक को उसके अंतिम लक्ष्य अर्थात मोक्ष तक पहुंचाता है। वह जो मार्ग है वह मार्ग योग है। वेदांत के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा का संपूर्ण रूप से मिलना, इन दोनों का जोड़ अर्थात जीव का परमात्मा रूप हो जाना, यही योग है, ऐसा वेदांत कहता है। सांख्य मतानुसार प्रकृत्योर्वियोगोऽपि योग इत्यभिधीयते। पुरुष प्रकृति का पृथकत्व स्थापित कर, मतलब यह अलग अलग है, यह मान्यता होकर, यह स्थापित होकर, फिर दोनों का वियोग करके पुरुष का स्वरूप में स्थित होना। यह प्रकृति, यह भिन्न है पुरुष से, मैं प्रकृति का भाग नहीं हूं, मैं इस प्रकृति से भिन्न हूं, मैं पुरुष हूं, वह जीवात्मा हूं, ऐसी मान्यता होकर, ऐसी समझ होकर, ऐसा विवेक होकर फिर पुरुष का स्वरूप में स्थित होना, यह योग है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। योग भाष्य के अनुसार योग समाधि सच सर्वभौमश्चित्तस्य धर्मा। महात्मा याज्ञवल्क्य के शब्दानुसार संयोग योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मो। योग शास्त्र के मतानुसार सर्व चिंता परित्यक्तो निश्चिंतो योग उच्यते। सारी चिंताओं का जहाँ परिशीलन हो जाता है, सारी चिंताएं परित्यक्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है, निश्चिंत हो जाता है, वह जो स्थिति है वह स्थिति योग की स्थिति कहलाती है। प्रत्यभिमान दर्शन के अनुसार शिव तथा आत्मा के अभेद ज्ञान का नाम ही योग है। योग वशिष्ठ के अनुसार जैसा अभी बताया था, संसार सागर से पार होने की युक्ति को ही योग
कहते हैं, योग कहते हैं। श्री भारती कृष्ण तीर्थ के मतानुसार नारायण के साथ नर के एकात्म हो जाने के साधन को योग कहते हैं। श्री अरविंद के कथनानुसार योग का अर्थ केवल ईश्वर की प्राप्ति ही नहीं, अपितु उस क्रिया का नाम है जिसके द्वारा भगवत चैतन्य की अभिव्यक्ति हो तथा वह स्वयं ही भगवत कर्म का अंग बन जाए। साधक भगवत कर्म का अंग बन सके, वह वास्तव में योग है। यह बहुत अच्छी परिभाषा है। साधक स्वयं भगवत कर्म का, यह जो भगवत की सारी रचना है उसका अंग वह बन जाता है, वह जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया योग कहलाती है। संपूर्णानंद अर्थात चिदविलास जी ने लिखा है कि आत्म साक्षात्कार का एकमात्र उपाय, आत्म साक्षात्कार का एकमात्र उपाय योग है। आत्म उत्थान के लिए योग सर्वोत्तम साधन है। वास्तव में आत्म उत्थान के लिए योग से बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं है। सर्वोत्तम साधन यह योग है। श्री यशो विजय कृता वात्रिंशिका में लिखा है, मोक्षेन योजना देव योगो ह्यत्र निरुच्यते। अर्थात जिन जिन साधनों से आत्मा की शुद्धि और मोक्ष का योग होता है उन साधनों को योग कहते हैं। आगे लिखा है, समिति गुप्ति धारणम धर्म व्यापारत्वमेव योगत्वम। अर्थात मन वचन काय, समिति के तीन प्रकार, यह तीन प्रकार है समिति के, वचन काय मन, मन वचन और काय। काय मतलब काया, शरीर आदि को संयत करने वाला धर्म व्यापार ही योग है। इन तीनों प्रकार के शरीर को जिसको समिति कहा गया है, इनको संयत करने वाला जो धर्म व्यापार है, धर्म के अनुष्ठान से जिसकी पूर्णता होती है उसे ही योग कहते हैं। किसी योगी ने कहा है, योगम वदान्यै बल बुद्धि श्रेष्ठम पौरुष भवेत सदचित्त सौख्यम आत्मम परमात्मम भवताम नरेण क्षेमम च श्रेय योगम सुधिना। अर्थात संपूर्ण जीवन में योग ही एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा पुरुष को बल बुद्धि श्रेष्ठता पौरुष एवं सच्चरिता सच्चरित्रता, ये पांच गुण सर्वोत्तम प्राप्त होते हैं। पुनः एक बार सुनिए, अर्थात संपूर्ण जीवन में योग ही एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा पुरुष को बल बुद्धि श्रेष्ठता पौरुष एवं सच्चरित्रता, ये पांच गुण सर्वोत्तम प्राप्त होते हैं। योग के द्वारा ही व्यक्ति सामान्य स्तर से ऊपर उठकर आत्मा और परमात्मा तक पहुंचने की क्षमता रखता है। वह क्षमता वह प्राप्त कर लेता है और इसके माध्यम से ही व्यक्ति को कल्याण शुभत्व और सुधि प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। यह श्लोक 6वें अध्याय का 16वां श्लोक है। इसके बाद का और एक श्लोक है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। 6वें अध्याय का 17वां यह श्लोक है। क्या है इसका अर्थ? जो बहुत भोजन करता है उसका योग सिद्ध नहीं होता, जो निराहार रहता है उसका भी योग सिद्ध नहीं होता, जो बहुत सोता है उसका भी योग सिद्ध नहीं होता है, और ना ही उसका योग सिद्ध होता है जो बहुत जागता है। अर्थात जो निराहार रहता है या बहुत खाता है उसका योग सिद्ध नहीं होता, जो सोता बहुत है और बिल्कुल ही नहीं सोता है उसका भी योग नहीं सकता है। जो मनुष्य आहार विहार में दूसरे कर्मों में
सोने जागने में परिमित रहता है, उसका योग दुख भंजन हो जाता है। ऐसा भगवान कृष्ण भगवत गीता के 6वें अध्याय के 16वें और 17वें श्लोक के माध्यम से बताते हैं। योग हमें उन चीजों को ठीक करना सिखाता है। योग हमें उन चीजों को ठीक करना सिखाता है जिन्हें सहा नहीं जा सकता, और उन चीजों को सहना सिखाता है जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। जो चीजें ठीक नहीं की जा सकती है उनको सहो, और जिनको ठीक करना संभव है उनको ठीक कर लो। ऐसा श्रद्धेय BKS अयंगार जी ने कहा है। यह उनका वाक्य है जो मैंने यहाँ पर उद्धृत किया है। इसलिए योग जीवनोपयोगी नियम व संयम का नाम है। इसलिए योग प्रेमियों, योग के संबंध में हमने यह जो सारी चर्चा करी, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह बातें कभी आपको लिखकर भी दी जा सकती है और आगे बढ़ाई जा सकती है। कल हम अब यह योग को जानने के बाद, योग क्या है, तो चित्त की वृत्तियों का निरोध, तो चित्त क्या है जानेंगे, फिर वृत्तियों का क्रम आएगा और उसके बाद निरोध का क्रम आएगा। इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो कल हम योग की के द्वारा चित्त की वृत्तियों का शमन कैसे होता है, वह चित्त कैसे काम करता है, उसकी कौन कौन सी वृत्तियां है, इसकी जानकारी देखेंगे। और जहां तक संभव है एक दिन में कम से कम एक सूत्र पूर्ण करने का प्रयास हम लोग करेंगे। यदि आवश्यकता है या छोटे सूत्र है तो कभी कभी 2 या 3 अथवा 3 सूत्र भी हम करने का, लेने का, चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ऐसा यहाँ पर मैं कहना चाह रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मैं समाप्त करूं प्रार्थना के साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हाँ धन्यवाद भैया। धन्यवाद। हाँ धन्यवाद भैया। एक क्वेश्चन है। हाँ। आदरणीय भैया, काफी समय से ध्यान कर रहा हूँ और काफी शांत भी रहता हूँ, लेकिन किन्हीं कमजोर क्षणों में क्रोध पकड़ लेता है, क्या करूं? ये पूछा है। बहुत अच्छी बात है। वैसे क्रोध पर हम लोग विशेष रूप से काम करने हैं। पहले भी जब हमारा यह ग्रुप सारा युवावस्था में था तो हम लोग यहाँ ग्वालियर में कैंसर पहाड़ी पर जाया करते थे, और उस समय सप्ताह के लिए एक एक दिन एक एक विषय हम लेते थे। और उसमें हमने कभी क्रोध लिया, कभी सेवा लिया, कभी कोई काम लिया, कभी घर में झाड़ू पोछा करना है, कभी शांत रहना, कभी त्याग की वृत्ति, ये ऐसे ऐसे विषय लेकर, कभी चरित्र आदि, कभी ध्यान, ऐसे ऐसे विषय लेकर उस पर एक सप्ताह काम करते थे। क्योंकि रविवार को ही हम वहां पर मिलते थे और वहाँ 1 घंटे का कार्यक्रम, उसमें अपने अपने अनुभव बताना होता था। उसमें अधिकतर लोगों को यह काम जब दिया गया तो सर्वप्रथम हम लोगों ने क्रोध से आरंभ किया था। क्योंकि क्रोध और अहंकार ये दो बहुत जड़ और बहुत पकड़ने वाले ऐसे यह 2 गुण हैं जिसको षड्रिपु के अंतर्गत यहाँ आते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। क्रोध यह उसमें से बहुत महत्वपूर्ण रिपु है। रिपु अर्थात शत्रु, और इसका नाश करना है तो बड़ा कठिन काम, लेकिन नहीं किया जाता ऐसा नहीं है। अनेकों बार तो पता ही नहीं पड़ता कि क्रोध क्या है। हमारे एक मित्र थे, जब उनके घर हम जाते थे तो उनके पिताजी बहुत गुस्सा करते थे, बहुत डांट लगाते थे। उनको लगाते थे, साथ साथ हमारा भी नंबर उसमें लग जाता था। तो हम कभी कभी उनको कहते थे, पिताजी
आप इतना क्यों क्रोधित हो रहे, इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं? तो वो तुरंत कहते थे कि मैं कब गुस्सा हुआ, मतलब उनको उस बात का पता ही नहीं पड़ता था। तो यह भी क्रोध की एक स्थिति है कि क्रोध के आगोश में मनुष्य इतना चला जाता है कि क्रोध का पता ही नहीं पड़ता, यह एक स्थिति हुई। फिर यह स्थिति होती है कि क्रोध उतर जाने के बाद, अरे मैंने फालतू ही क्रोध किया, ये क्रोध होना नहीं चाहिए था, अनावश्यक क्रोध करता हूं मैं, ऐसी भी स्थिति बनती है। फिर एक स्थिति यह भी बनती है कि क्रोध के जो दुष्परिणाम है, शरीर में कपकपी उत्पन्न होना, हार्ट बीट्स बढ़ना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, या फिर अपनी जीवा के मुख के द्वारा अपशब्द निकल जाना, फिर प्रायश्चित करने की, क्षमा मांगने की आवश्यकता प्रतीत होना, या फिर अपने कोई खराब लगना कि मैंने फालतू ही बोल दिया, यह। फिर कभी कभी उसका जब विश्लेषण करता है तो पता पड़ता है कि वो जो दूसरा आदमी जिस पर मैंने क्रोध किया था, उसकी तो कोई गलती नहीं थी, गलती तो मेरी थी, गलती मेरी थी, लेकिन मैं ही भभक पड़ा, मैं ही उस पर एकदम से चढ़ बैठा, उसकी तो कोई गलती नहीं थी, ऐसा भी लगने लगता है। लेकिन एक क्रोध ऐसा भी हो सकता है जो दिखावे का होता है। गुरुजी डॉक्टर नागेंद्र जी कहा करते थे, जैसे माँ अपने बच्चे पर क्रोध करती है, वो पढ़ाई नहीं करता है तो उस पर गुस्सा करती है, देखो तुम यदि पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, और वो पढ़ाई करता है और उसके बाद, या नहीं भी करता है तो भी वह उसके बाद उसको खाना खिलाती है। वह जब तक खाना नहीं खाता, खुद खाना नहीं खाती है, तो वह वात्सल्य भाव से प्रेरित होकर क्रोध दर्शाती है। वास्तव में क्रोध नहीं आता है, लेकिन क्रोध दर्शाती, मतलब क्रोध पर नियंत्रण वहां प्राप्त हुआ। तो हमारे अंदर भी ऐसी स्थितियां बन सकती है। तो सर्वप्रथम स्थिति क्या है, जब क्रोध आता है, वह क्रोध क्यों आया, इसका विश्लेषण होना चाहिए। और कुछ कुछ लोगों ने तो यह भी कहा है, जब क्रोध आता है तो आप उल्टी गिनती शुरू करिए, बोले 100 से उल्टी गिनती शुरू करिए, लेकिन क्रोध यदि ज्यादा है तो फिर 1000 से, 1999, 999, 997, 996। लेकिन क्रोध आए और क्रोध की अग्नि में जब हम जल रहे हो, तब यह याद रहे तब तो बात बनेगी ना, यह याद ही नहीं रहता। लेकिन कभी कभी याद होता है तो हम उसको उल्टी गिनती से आरंभ करें। और फिर अच्छा तो यह है कि जब क्रोध आने की संभावना है, तब अपनी श्वास को खूब गहरी गहरी कर लीजिए और अपनी श्वास गति को धीमी कर लीजिए, या फिर मन में कोई जप करिए। और फिर कभी कभी अपने मन में थोड़ा वात्सल्य भाव लाइए कि अरे गलती से हो सकता है, कभी कभी मनुष्य के हाथ से गलती होती है, मेरे भी हाथ से होती है, इसके भी हाथ से हो गई, तो ऐसा एक क्षमा भाव अपने मन में रखिए। तो वह क्षमा प्रार्थी होने के पहले आप उसको क्षमादान कर दीजिए, तो अभी आपका क्रोध कम हो जाएगा। तो विभिन्न प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, लेकिन क्रोध आता है, यह बात तो सत्य है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव में वह इनबिल्ट सा हो गया। तो इसके लिए कोई विशेष प्रक्रिया हम लोगों को अपनानी पड़ेगी। यदि ऐसे अपनाएंगे तो निश्चित रूप से क्रोध पर नियंत्रण